बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आप देख रहे हैं टेस्ट विद शाहिदा। आज हम बनाएंगे रेशन सैलड। रेशन सैलड बनाने के लिए हमें पहले क्रीमी सॉस तैयार करनी होगी। 1 कप भर के मैंने व्हिप्ड क्रीम लिया है और ये 1.5 टेबल स्पून मायोनीज डालेंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। 1 टेबल स्पून हम पिसी हुई चीनी का भी इसमें डाल देंगे। 1/2 टी स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर डाल लेंगे। 1/2 टी स्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। 1 मिनट के लिए मज़ीद और हम इसे बीट भी करेंगे और साथ में 2 टेबल स्पून हम भर के सिरके के इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास नींबू का जूस हो तो वो भी 2 टेबल स्पून आप इसमें डाल सकते हो। इस वक्त मेरे पास नींबू नहीं था तो मैंने सिर्फ सिरके का इस्तेमाल किया है। ये है मेरे पास कंडेंस मिल्क, आधा कप के करीब है। ये भी मैं इस क्रीम में डाल दूंगी। अगर आप चीनी या फिर मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो फिर आप कंडेंस मिल्क की मिकदार बढ़ा दीजिए। अगर आप नॉर्मल मीठा खाना पसंद करते हैं तो फिर आप इतना ही डालिए जितना मैंने डाला है। 1/2 कप से थोड़ा सा कम मैंने डाला। 1 टेबल स्पून 1/2 कप से निकाल के बाकी का डाल दीजिएगा। बस इतना मीठा काफ़ी हो जाएगा। ये मेरे पास कुछ फ्रूट हैं जो कि हम जिसकी कटिंग करेंगे। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। ये मैंने किशमिश ली है, काजू, कटे हुए बादाम और साबुत बादाम है। चिकन को सादे पानी में मैंने डाल दिया था तो उसमें हल्का सा नमक डाल दिया था, यानी कि 2 गिलास पानी के डालकर 1 लेग पीस मैंने डाल दिया। उसी में मैंने 1/2 टी स्पून नमक डालकर चिकन को अच्छे से उबाल लिया। जब अच्छे से गल गया तो मैंने उतार कर इस तरीके से इसके रेशे बना लिए। गाजर लेंगे हम, इसमें गाजर को क्रश करके हम डालेंगे। इस तरीके से क्रश करके फिर हम इसका हाथों में दबाते हुए इसका अच्छे से पानी निकाल देंगे। मैंने 2 दरमियाने साइज की गाजरों को क्रश किया है तो 1 कप गाजर क्रश की हुई का बना है। ये देखिए मेरे पास 1 कप गाजर का है। अब हम अमरूद की कटिंग करेंगे। अमरूद की कटिंग कुछ इस तरीके से करेंगे। ये देखिए जो ऊपर का हिस्सा होता है ना वो भी हम निकाल देंगे। तो हल्का सा बैक साइड होती है ना अमरूद की, वो भी हम हल्की सी निकाल देंगे। बाकी अमरूद को इस तरीके से 4 पीसेस में हम कट करेंगे। फिर ये मेरे हाथ की तरफ देखिएगा। ये देखिए इस तरीके से छुरी की मदद से अब अमरूद के दरमियान से जो बीज होते हैं ना वो अपने तमाम बीजों को निकाल कर खारिज कर देना है। वैसे तो अमरूद की खुशबू बहुत प्यारी होती है। रेशन सैलड बनाओ, क्रीम चाट बनाओ, फ्रूट चाट बनाओ, जो भी चीज़ आप बनाओ ना उसमें अमरूद का लाजम इस्तेमाल किया करें। एक तो मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। फ्रूट चाट में या रेशन सैलड में क्रीम का इस्तेमाल होता है ना, तो आप ये अमरूद का इस्तेमाल करोगे ना, आपकी फ्रूट चाट, रेशन सैलड या फिर क्रीम चाट कोई भी चीज़ होगी ना, ये हज़म बहुत जल्द हो जाएगी। अमरूद फल बहुत ही अच्छा है मैदे के लिए। ये देखिए मैंने 3 अमरूद की कटिंग की थी तो इन पीसेस से मेरा 1 कप बना है। अब हम स्ट्रॉबेरी की कटिंग करेंगे। स्ट्रॉबेरी बहुत ही फ़ायदेमंद है जिल्द के लिए, बालों के लिए, खून की कमी को पूरा करता है। इसका भी रेशन सैलड में, फ्रूट चाट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए इन्हें। आजकल तो बहुत ही खट्टी मीठी सी स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं बाज़ार में जाओ तो माशाल्लाह से जगह जगह पे इतनी खूबसूरत लगती हैं। रेडियाँ भरी पड़ी हैं स्ट्रॉबेरी की। आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा रमज़ान के महीने में, क्योंकि जब हम रोज़ा रखते हैं छोटे और बड़े सब, वीकनेस तो होती है ना रोज़े की, रोज़ा अपना असर दिखाता है। इसलिए शाम के अफ्तारी में कुछ ऐसा बनाओ कि आपकी दिन भर की जो वीकनेस जिस्म में होती है वो ख़त्म हो जाए। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल आप लाजमी कीजिएगा, वो खून की कमी पूरा करता है, स्किन को बहुत अच्छा ताज़ा फ्रेश बनाता है। और हम एक फ्लावर भी बनाएंगे स्ट्रॉबेरीज का। होना चाहिए हमारा कटी हुई स्ट्रॉबेरीज का। तमाम फ्रूट्स हम तकरीबन एक मिकदार में ही लेंगे। अनार के दाने बाज़ लोग बहुत मुश्किल तरीके से निकालते हैं, लेकिन अनार के दाने निकालना बहुत ही आसान है। ये देखिए इस तरीके से आप लोगे, इससे हाथों से हल्का सा दबाओगे नीचे को, फिर आप हाथ के ऊपर इसको उल्टा करके रखोगे। छुरी की बैक साइड होती है ना, आप उससे भी थपथपा सकते हो। अगर ये नहीं है तो कोई भी कटोरी ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, उससे भी आप थपथपा सकते हो। ये देखिए इस तरीके से अनार के तमाम दाने बहुत आसानी से निकल जाए। मैंने अंगूर को अच्छी तरह से पहले धोया था, फिर छल्ली में डालकर खुश्क कर लिया। अब एक एक दाना करके अंगूर का मैं तोड़ती जाऊंगी और 1 कप में डालती जाऊंगी। मैं 1 कप अंगूर का लूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी रेसिपीज आपको कैसी लगी। अपनी पसंद का इज़हार ज़रूर करिएगा कि आप किस किस्म की रेसिपीज देखना पसंद करते हैं।
अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको। अब हम सेब की कटिंग करेंगे। सेब को हम छिलके नहीं उतारेंगे। सेब का जो दरमियान का हिस्सा होता है सख्त होता है और बीज भी होते हैं, बीज भी निकाल देंगे। सेब का दरमियान का हिस्सा इस तरीके से हम कट करके निकाल देंगे और सेब उतने ही साइज़ में काटेंगे जितना कि पहले फ्रूट की कटिंग की है, उस हिसाब से इसकी कटिंग भी कर लेंगे। 1 कप हम सेब के पीसेस का लेंगे। इसके बाद हमने केले की कटिंग करनी है, लेकिन केले हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस चाट में क्योंकि रशियन सैलेड में ज़्यादा केले का इस्तेमाल होता है। अगर 1 कप आप बाकी का ड्राई फ्रूट्स ले रहे हो या फिर फ्रूट ले रहे हो तो फिर आपने 2 कप केले के पीसेस के लेने हैं। आप ये रशियन सैलेड ज़रूर बनाइएगा। ये रशियन सैलेड आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। आप जो भी खाएंगे इस रशियन सैलेड को तो वो आपकी तारीफ़ किए बिना रह ही नहीं पाएगा, बहुत मज़े की बनती है। अब हम 1 सेब और कटिंग करेंगे, लेकिन इस सेब का हम छिलका भी उतार लेंगे। बाकी के फ्रूट्स की तरह हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। एक हम बाउल लेंगे, उस बाउल में हम डालेंगे तमाम कटे हुए फ्रूट्स। ये मैंने सेब डाल दिए, छिलके वाले भी और बगैर छिलके वाले भी जो मैंने कट किए थे पीस। इसी में मैं अमरूद 1 कप डाल दूँगी और इसी में मैं डाल दूँगी अंगूर 1 कप, मटर 1/2 कप। ये देखिए मटर जो मैंने फ्रीज़ करना सिखाए थे आपको, ये वही मटर हैं। ये देखिए माशाल्लाह से गले हुए हैं, मैंने उबाल लिए थे। इसी में 1/2 कप हम इसमें मटर का डाल देंगे और इसी में हम गाजर का 1 कप डाल देंगे जो कि मैंने कद्दूकश करके पानी निचोड़ लिया था। 1 कप हम चिकन के पीसेस का वो भी हम इसी में डाल देंगे। अनार, स्ट्रॉबेरी, केले हम आखिर में डालेंगे। इसमें क्रीम पहले मिक्स कर लेंगे। ये वही क्रीमी सॉस है जो कि मैंने मिक्स करके रखी थी। ये हम पूरी नहीं डालेंगे, उतनी हम डालेंगे क्रीम जितने की हमें ज़रूरत होगी। ये देख सकते हो आप किस तरह की इसकी लुक है रशियन सैलेड की। सेम इसी तरह की लुक होनी चाहिए। आप इस हिसाब से इसमें क्रीम डालिएगा। ड्राई फ्रूट्स हम गार्निश के लिए ऊपर से डालेंगे। इसमें खजूर का भी इस्तेमाल हो सकता है। इसमें ड्राई फ्रूट्स, हर किस्म के ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल रशियन सैलेड में हो सकता है। ऊपर गार्निश भी कर सकते हो, इसके अंदर भी डाल सकते हो। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए। मिलेंगे एक और नई और बहुत ही ईजी रेसिपी के साथ। बहुत ईजी हो, आप सहरी के वक्त आसानी से बना सकें, आप अफ्तारी के वक्त आसानी से बना सकें और ऐसी रेसिपीज लेकर आएंगे इंशाल्लाह जिससे कि आपकी जो दिन भर की वीकनेस होती है वो आपकी दूर हो सके। ढक्कन वाले किसी बॉक्स में फ्रिज में रख दीजिएगा करीम। ये 8 से 10 दिन में ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। आप आसानी के साथ अफ्तारी के वक्त क्रीम चाट या फिर रशियन सैलेड बना सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।